May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। दोस्तों यश कोड़ा जो टॉलीवुड के स्टार ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया के सुपर एक्टर बन चुके हैं, जिनका रियल नेम नवीन कुमार कोड़ा है, जिन्होंने अपनी एक ही फिल्म से पूरे भारत का दिल जीत लिया है, जिसका नाम KGF है, जिसमें इनकी एक्टिंग एकदम माइंड ब्लोइंग है। पठान! सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। और उसी के साथ साथ इनका हेयर स्टाइल और इनकी पर्सनैलिटी देखकर हर लड़की फिसल जाए, वो भी काफी जबरदस्त है। और कुछ लोग तो इनकी जैसा हेयर स्टाइल रखना भी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों ये पिछले 20-21 सालों से टॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये पहली फिल्म है जिसने इनको रातों रात पूरी इंडिया में इतनी पहचान दिलाई। हालांकि दोस्तों इससे पहले इनकी और भी काफी मूवीज आई थी जो काफी अच्छी गई थी, लेकिन उन मूवीज ने इनको ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। और फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कई टीवी सीरियल में काम भी किया था। और आज यश जिस मुकाम पर हैं, इसके लिए इनकी मेहनत और इन्होंने काफी स्ट्रगल करा है। ड्राइवर! ओह गॉड! ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए तो उनके घर के दरवाजे यश के लिए बंद हो गए थे और उस टाइम उनके सपोर्ट में कोई नहीं था। बात करें इनके बचपन की तो दोस्तों इनका बचपन मैसूर में बीता है, जबकि जन्म इनका 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में हुआ था। हालांकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पिता कर्नाटक में बस ड्राइविंग करते थे। और यश को बचपन से फिल्में देखना बहुत पसंद था और वो फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते थे, बल्कि फिल्मों को देखकर उनका भी मन करता था एक्टिंग करने का। और एक दिन इनको अपने टैलेंट का जब पता चला जब इन्होंने अपने स्कूल प्रोग्राम में प्ले रोल किया। दरअसल दोस्तों उस स्कूल में यश की परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आई, जिसके लिए इनको बहुत तारीफें भी मिली। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। जिससे वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे और इन्होंने उस दौरान डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। और यश बताते हैं कि ये मेरी लाइफ का वो टाइम था जब मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ। और एक्टर बनने की बात जब इन्होंने अपनी फैमिली में और दोस्तों को बताई तो दोस्तों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि यश एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए इनका एक्टर बनना बहुत मुश्किल था। लेकिन इनके अंदर इतना जुनून भर गया था दोस्तों, इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी फैमिली की एक नहीं सुनी और अपनी पढ़ाई भी आधी अधूरी छोड़ दी, जिसकी वजह से इनकी फैमिली से इन्हें बहुत डांट भी पड़ी। लेकिन इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि इनको एक एक्टर बनना था। फिर एक दिन यश के पिता ने इनसे बोला, अगर तुम एक एक्टर नहीं बन पाए तो अपनी लाइफ में तुम क्या करोगे? तो दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन्हें जैसे तैसे एक्टर ही बनना था। और उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली से बोला कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। जिसके बाद इनके पापा ने इनसे गुस्से में कहा कि तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इस घर में कभी वापस नहीं आना। क्योंकि दोस्तों हर किसी की फैमिली अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन जैसी नहीं है, क्योंकि सबकी स्थिति अलग होती है। उसके बाद दोस्तों इन्हें जाने में बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चल दिए अपनी मंजिल की ओर। लेकिन ये बैंगलोर तो पहुंच गए, पर वहां पर वो सबसे अनजान थे और उनके पास केवल 300 रुपए ही बचे थे। फिर वहां के लोगों से इन्होंने थिएटर के बारे में पूछा, जिसके बाद इन्होंने कई थिएटर में ऑडिशन भी दिए, काम भी मांगा, लेकिन काफी धक्के खाने के बाद जैसे तैसे इनको एक थिएटर में सिलेक्ट भी कर लिया गया, जिस थिएटर का नाम बेनाका थिएटर था। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप था जहाँ यश छोटे बड़े काम करने लगे और सबसे ज्यादा इनको बैकग्राउंड एक्टर का और स्टेज मैनेज का ज्यादातर काम करना पड़ता था, जिसे वो बड़ी ईमानदारी से करते थे। और कभी कभी तो इन्हें मेन रोल भी मिल जाता था, वो भी तब जब हीरो नहीं होता। दोस्तों इसी तरह इनको काम करते करते काफी टाइम बीत गया और यहाँ पर इनको पैसे काफी कम मिल रहे थे, लेकिन एक एक्टर डायरेक्टर बनने का जो एक्सपीरियंस होता है वो इनको यहाँ से काफी अच्छा मिल गया था, जिसके बाद इनका एक्सपीरियंस एक दिन काम आया। दरअसल इन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने के लिए मौका मिला, क्योंकि उस दौरान इन्होंने सोचा
कि शायद इस लाइन में काम करके उन्हें अच्छी पहचान मिल जाए और साथ ही अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, जिससे चीजें उनके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसा ये सोच रहे थे ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस फिल्म के डायरेक्टर बने थे वो फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गई, जिसकी वजह से वो काफी निराश हुए, क्योंकि उस दौरान उनके पास कोई काम भी नहीं बचा और ज्यादा पैसे भी नहीं थे। और यश बताते हैं ये टाइम उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था और एक दिन तो उन्होंने अपनी रात बस स्टैंड पर सोकर बिताई थी। और एक बार तो उनके मन में ये भी ख्याल आया था कि घर वापस चला जाऊं, लेकिन उनको पीछे नहीं हटना था। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़े। उसके बाद दोस्तों ये फिर से फिल्मों के लिए ऑडिशन देने लगे, लेकिन सब जगह इनको रिजेक्शन ही मिले। फिर एक दिन ऐसा आया इनको फिल्मों की जगह टीवी सीरियल में ऑडिशन देना पड़ा, जहां इनको सिलेक्ट भी कर लिया गया, जिसके बाद इनका पहला सीरियल 2004 में उतारने आया था। फिर इनका दूसरा सीरियल नैनगो गुला आया, जो काफी हिट रहा और इस सीरियल में इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, जिसकी वजह से इन्हें काफी टीवी सीरियल के ऑफर मिलने लगे, जिसमें इन्होंने काम भी किया और कुछ ही टाइम बाद ये टीवी सीरियल के सुपर एक्टर बन चुके थे। लेकिन दोस्तों यश को टीवी सीरियल में काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि इनका ये सपना ही नहीं था। पर कुछ ही टाइम बाद इनका सपना पूरा होने वाला था, क्योंकि इनको एक फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम जम बहा ढाउडू था, जिसमें इनका रोल काफी छोटा था, लेकिन फिर भी वो खुश थे। उसके बाद इनको इसी तरह छोटी बड़ी फिल्मों में काम मिलता रहा, जिसमें कई फिल्मों में इनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। बुजुर्गों पर हाथ उठे तो पाप होता है, अगर हाथ उठे तो सिर्फ उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उठे, कॉलर पकड़ने के लिए नहीं। जिसके बाद इनको लीड रोल की मूवी मिलने लगी, जिनमें ये खुद ही एक्टर थे, जैसे कि इनकी साल 2010 में आई मदन लाल मूवी, जो कि उस साल की सुपरहिट साबित हुई। और फिर इनकी मोगना मानशू मूवी आई, जिसके लिए इनको सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा इनकी और भी काफी मूवीज आई थी, जो काफी अच्छी भी गई थी और फ्लॉप भी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास लगातार कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जिसमें इनकी एक्टिंग धीरे धीरे काफी लोगों तक पहुंच रही थी। और इनकी एक गूगली मूवी भी आई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों इसी तरह इनके करियर में धीरे धीरे निखार आने लगा। जो कुछ उन्होंने बचपन से सोचा था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। और कुछ ही टाइम बाद साल 2021 में इनकी KGF मूवी आई, जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के लिए यश ने कई साल मेहनत की है, जिस वजह से इस मूवी ने इनकी लाइफ ही नहीं बदली बल्कि पूरी टॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी अच्छी पहचान दिलाई। और यश ने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। और दोस्तों ये मूवी इतनी वायरल इसलिए हुई थी क्योंकि KGF को सिर्फ हिंदी में ही डब किया, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में भी डब किया था। लेकिन 2021 में KGF का फर्स्ट पार्टी आया था, जिसको लोगों ने खूब प्यार दिया, क्योंकि इस फिल्म में वो दिखाया गया जो लोगों को पसंद है। और दोस्तों यश बताते हैं कि इस मूवी को बनने में लगभग 4 साल लग गए थे और शूटिंग के दौरान इन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सारे एक्शन इन्होंने खुद ही किए थे, जिसे करने के लिए इन्हें महीनों लग गए। और इस मूवी की शूटिंग कोलार में हुई थी, जहां बहुत गर्मी होती है, जिस वजह से शूटिंग में काम करने वाले कुछ लोग बीमार भी हो गए थे। और दोस्तों हम आपको बता दें ये मूवी 80 करोड़ में बनी थी, जिसका प्रॉफिट इनको लगभग 250 करोड़ मिला। और दोस्तों यश बोलते हैं कि हमारी KGF मूवी को हिंदी भाषा में इतना प्यार मिलेगा, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। और आज के टाइम में यश सुपरहिट हीरो बन चुके हैं। और यश ये भी बताते हैं कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उसकी वजह मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मेरे सामने काफी अड़चनें आई और मेरी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और आज इनके पापा मम्मी इनसे बहुत खुश हैं और वो उनके साथ रहते हैं। और इनकी शादी भी हो चुकी है राधिका पंडित के साथ, जिसने कभी इनके साथ एक फिल्म में काम करा था। और ये रैप सिंगिंग भी करते हैं और जल्द ही इनकी KGF सेकंड पार्ट आने वाला है, जिसे देखने के लिए लोग बेताब हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके बाय बाय।